हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी 21 में एक बार और स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं साइंस के प्रीवियस ईयर प्रश्न जो टेक्नीशियन में पूछे गए हैं। तो इसमें हम लोग पहले चैप्टर वाइज देखेंगे। तो पहले चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं कार्य शक्ति और ऊर्जा को। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए हम लोगों का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है 0.5 kg द्रव्यमान की एक गेंद 6 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। तो देखिए हाफ m का मान कितना दे दिया है, द्रव्यमान 0.5 और v का मान कितना दे दिया है, वेग 6 मीटर पर सेकंड। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 गुणे 6 लिख लेंगे। तो देखिए इसको काट देंगे दशमलव को, तो ये 10 हो जाएगा। 2 से कटेगा 2 3 6, ये 5 से 5 दूना के 10 और ये 2 से कट जाएगा 3 बार में। तो 3 तरीके 9 जूल इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है। न्यूटन भार का एक लड़का 10 मीटर की ऊंचाई पर एक रस्सी द्वारा चढ़ता है। इस कार्य को पूरा करने में 20 सेकेंड लगते हैं, यानी इस कार्य को करने में कितने सेकेंड लगते हैं, 20 सेकेंड। उसके द्वारा व्यय की गई शक्ति, यानी शक्ति निकालना है। तो देखिए शक्ति बराबर फार्मूला होता है P बराबर W/T। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे W बराबर Fs। तो इसको दोनों को मिला के लिख सकते हैं P बराबर Fs/T। तो P बराबर क्या हो जाएगा, F का मान दे दिया 600 न्यूटन और यस का मान दे दिया है 10 और टी का मान दे दिया है 20। इससे कट जाएगा 2 बार में, 10 दूना के 20 और 2 से कट जाएगा 600, कितने बार में, 300 बार में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 300 वाट, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों का। कह रहा है जब यम द्रव्यमान की कोई वस्तु या ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर अधिकतम होगी। तो किस बिंदु पर अधिकतम होगी, तो जब धरती से टकराने वाली होगी, यानी जब भी धरती से टकराने वाली होगी उस बिंदु पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, सबसे अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। कार्य करने की दर को के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो कार्य करने की दर किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, तो शक्ति के रूप में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। यानी हम लोग पढ़े हैं कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, W/T, यानी कार्य करने की दर क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्रव्यमान यम और भी वेग वाली एक वस्तु A की गतिज ऊर्जा 100 जूल है, तो द्रव्यमान 2m और वेग v वाली एक वस्तु B की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², यानी द्रव्यमान भी m दिया है और वेग भी क्या दिया है, v दिया है। चलिए सेकेंड A के लिए, तो अब देखिए यहाँ से m भी निकालेंगे तो m भी का मान हो जाएगा, यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। अब फिर B के लिए आएंगे तो फिर B के लिए वही फार्मूला लगाएंगे, तो हाफ और उसके बाद से m के जगह द्रव्यमान कितना दे दिया है 2m और v के जगह v रख लेंगे तो v²। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा mv², यानी mv² का मान यहाँ 200 है, यहाँ भी mv² का मान कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संयुक्त होने पर यांत्रिक ऊर्जा को प्रतिबंधित करती है, यानी किन दो को मिला के यांत्रिक ऊर्जा बनता है। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा मिल के बनता है यांत्रिक ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों का। कह रहे निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन कीजिए, यानी गलत चुनना है। कह रहे गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वास्तव में उसकी स्थिति के कारण मौजूद होता है, यानी गतिज ऊर्जा स्थिति के कारण मौजूद होता है। तो यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी 7 का यही गलत हो जाएगा। अब देखिए किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा
वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि करता है, तो ये भी सही है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के वेग में वृद्धि करता है, ये भी सही है। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गतिज ऊर्जा के कारण मौजूद होता है, तो ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, कह रहा है एक लड़की एक ट्राली को नियत बल F से दूरी S तक ढकेलती है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य इसमें क्या हो जाएगा, Fs हो जाएगा। फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, W बराबर पढ़े थे हम लोग, W बराबर Fs cos थीटा, यहाँ थीटा दिया नहीं है तो W बराबर क्या हो जाएगा, Fs। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी मशीन द्वारा दिए गए कार्य की दर को ज्ञात करने में सहायक है। तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, यानी सही नहीं चुनना है। तो देखिए कह रहा है पहला, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, बिल्कुल सही। दूसरा देखिए बी, रूपांतरण से पहले और बाद में कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है, ये भी सही है। तीसरा कार्य, रूपांतरण से पहले और बाद में कुल ऊर्जा स्थिर नहीं रहती, तो ये क्या हो जाएगा, गलत रहता है, तभी तो ये बी वाला सही हुआ है। चलिए लास्ट हम लोग देखेंगे, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार से ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, यद्यपि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।